समुद्र एक ऐसी अद्भुत जीव सृष्टि है जो अपने आप में ही एक अलग संपूर्ण जगत को समाये हुए है। आज हम समुद्र निर्माण, समुद्र के अंदर उपस्थित विभिन्न जीव संरचना तथा इसके रहस्यमय और रोचक चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 से 100 करोड़ साल के बीच हुआ है। पृथ्वी जब उत्पन्न हुई तब यह एक आग का गोला थी। धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी तथा क्षुद्र ग्रहों और पिंडों की टक्कर से इसकी सतह पर विशाल काय गड्ढों का निर्माण हुआ। धरती के ठंडे होने के साथ ही इसके ऊपर गैस के कई बादल बनना शुरू हो गए थे, जो कि समय के साथ काफी भारी होते गए और इस कारण धरती पर कई महीनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। लगातार बारिश के कारण धरती पर मौजूद विशाल गड्ढे भरने लगे और बीतते समय के साथ एक विशाल काय समुद्र के रूप में परिवर्तित हो गए। सभी समुद्रों में सबसे गहरा समुद्र प्रशांत महासागर है, जिसकी औसत गहराई 30,939 मीटर मापी गई है। समुद्र के नीचे अनगिनत प्रकार की मछलियां और जीव जंतु निवास करते हैं, जिन्हें देख पाना भी इंसानों के लिए संभव नहीं हो पाया है। आज तक हम इंसानों ने जितने भी समुद्री जीवों को देखा है वह सिर्फ 5% हिस्से के अंतर्गत ही आने वाले कुछ जीवों में से हैं, जबकि असल में इस समुद्र में इतने तरह के विभिन्न जीव जंतु तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसकी कल्पना भी ठीक तरीके से नहीं की जा सकती। समुद्र में बहुत ही छोटे, लगभग मटर के दाने से भी छोटे जीव से लेकर अति विशाल भयंकर जीव जंतु तक निवास करते हैं। यह समुद्र सिर्फ जीव जंतुओं तक ही सीमित नहीं है, इसमें विभिन्न प्रकार के विचित्र पेड़ पौधे तथा अति सुंदर वनस्पतियां भी मौजूद हैं। इसकी गहराई में ऐसे ऐसे अद्भुत बैक्टीरिया जीव जगत तथा पेड़ पौधे मौजूद हैं जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से में ही 35,000 से ज्यादा बैक्टीरिया, 5,000 से ज्यादा वायरस तथा 1.5 लाख से ज्यादा एक कोशिकीय पौधे पाए जाते हैं। समुद्र की गहराई में स्पर्म व्हेल और शार्क के अलावा भी कई विशाल काय मछलियों की प्रजाति मौजूद है, जो देखने में बेहद ही डरावनी है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के अंदर गहराई में ड्रैगन की तरह दिखाई देने वाली मछलियां भी निवास करती हैं। वहीं यह समुद्र चमकीली लैंप जैसी आंखों वाली और भयानक जबड़ों वाली अलग अलग प्रजाति की मछलियों का घर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे रंग बदलने वाले अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो एकदम पारदर्शी तो कुछ बेहद ही खतरनाक होते हैं। समुद्र में मछलियों का इतना बड़ा भंडार है कि रोजाना लाखों मछलियां पकड़ने पर भी इनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, समुद्र में विशाल काय सांपों की भी लाखों प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां बेहद ही विषैली और खतरनाक होती हैं। हालांकि समुद्र में सांपों को ढूंढ पाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह सांप गहराई में चट्टानों तथा पेड़ पौधों के पीछे छिपे हुए रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में विशाल काय एनाकोंडा की होने की भी संभावना जताई जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र में कई पैरों वाले विभिन्न ऑक्टोपस पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर असंख्य कीड़े मकोड़े तथा अलग अलग प्रकार के झींगे भी मौजूद हैं। समुद्र की गहराई में कमल के फूल के समान अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल, कोरल, ब्लड रेड, समुद्री फैनी और सैकड़ों भुजाओं वाले पौधे तथा शैवाल पाए जाते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इस जगह के सबसे गहरे पॉइंट को द चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई 10,902 मीटर से लेकर 10,929 मीटर तक मापी गई है। समुद्र की गहराई में इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि यहाँ किसी भी चीज को देख पाने के लिए स्पेशल चश्मे या हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ती है। इस जगह पर ना तो सूर्य की रोशनी पहुँचती है और ना ही कोई कृत्रिम प्रकाश,
लेकिन इन सब के बावजूद आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से वैज्ञानिक यहाँ पर हर वक्त नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ पर पानी का दबाव इतना ज़्यादा है कि किसी भी साधारण इंसान का यहाँ तक पहुँचकर वापस लौट पाना बेहद ही मुश्किल है। और यही कारण है कि समुद्र के इस गहराई से कुछ गिने चुने लोग ही वापस लौट पाए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी गहराई और अंधेरा होने के बाद भी इस जगह पर कई प्रकार की मछलियाँ, विचित्र जीव जंतु और अनेकों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि कई दिनों में एक बार खाने की तलाश में समुद्र की सतह तक जाने का प्रयास करते हैं। इन जीवों ने अपने आप को समुद्र के इस वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है। ऊपर से देखने पर समुद्र जितना शांत और मनमोहक दिखाई देता है, असल में समुद्र की गहराई में उतने ही भयंकर, खतरनाक और डरावनी तथा उथल-पुथल चीजें मौजूद हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि समुद्र के अंदर नदियां तथा गुफाओं से लेकर कई सक्रिय ज्वालामुखी तक मौजूद हैं। समुद्र के अंदर उपस्थित ये रहस्यमयी और विशाल गुफाएं पानी के कटाव तथा तेज समुद्री लहरों की वजह से निर्मित हुई हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर गुफाओं के साथ कई रहस्यमयी सुरंगें भी मौजूद हैं, जिनमें से कई सुरंगों तक तो वैज्ञानिक पहुँच भी पाए हैं। मैक्सिको की समुद्री सुरंग पर्यटन तथा खोजी इंसानों के लिए सबसे मनपसंद जगहों में से एक मानी जाती है। समुद्र के अंदर धधकते हुए कई सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। हवाई में ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई एक ऐसी ही गुफा मौजूद है जो बेहद ही पतली और नली जैसी आकृति की है। इसी तरह चीन के गहरे समुद्र में मौजूद रेनबो केव पर्यटन के लिए काफी मशहूर है, जो कि कुछ सालों पहले ही समुद्र जल स्तर कम होने की स्थिति में सामने आया था। इसके बाद इस गुफा को पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ पर कई रंगीन दीवारें देखने को मिलती है। इस रेनबो गुफा की लंबाई 240 मीटर है, जो समुद्र की खूबसूरत दुनिया देख पाने का बहुत ही अच्छा विकल्प है। समुद्र के अंदर उत्पन्न ज्वालामुखी विस्फोट गहराई में मौजूद बेहद ही ठंडे पानी को एक सीमित इलाके तक गर्म रखने का कार्य करता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से निकले खनिज पदार्थ, गैसें तथा लावा समुद्र के पानी को अन्य जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे इतने खारे पानी में भी अनेकों प्रकार के शैवाल तथा जलीय पौधे उग जाते हैं। समुद्री ज्वालामुखी बैक्टीरिया और वायरस के जिंदा रखने का भी काम करते हैं और इसका गर्म पानी कई जीवों तथा मछलियों के लिए अनुकूल होता है। कई बार समुद्री ज्वालामुखी में विस्फोट इतना ज़्यादा तेज होता है कि इसकी वजह से समुद्र के ऊपर ऊंची लहरों और भयंकर सुनामी का जन्म हो जाता है। ऐसे में कई समुद्री ज्वालामुखी खतरनाक भी साबित होते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर सुंदर पहाड़ और पर्वत देखने को मिलते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि समुद्र में गहराई पर भी विशाल पर्वत पाए जाते हैं, जिन्हें देखना भी अपने आप में ही एक अद्भुत बात है। समुद्र के अंदर मौजूद सबसे ऊंचाई वाले पहाड़ को माउना किया माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो कि हवाई में प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जो समुद्र के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। इसका जितना भाग समुद्र के ऊपर मौजूद है, उतने ही आधे से ज्यादा भाग समुद्र में डूबा हुआ है। माउना किया की पहाड़ अगर समुद्र के बजाय धरती पर मौजूद होती तो इसे माउंट एवरेस्ट की जगह पर पृथ्वी का सबसे ऊंचे पहाड़ होने का दर्जा प्राप्त होता। समुद्र के अंदर माउना की ऊंचाई 6000 मीटर तथा समुद्र की सतह के ऊपर की ऊंचाई 4205 मीटर है। समुद्र में कुल मिलाकर लगभग 1 लाख के करीब माउना की तरह ही अन्य छोटे बड़े पहाड़ ढूंढे जा चुके हैं। आमतौर पर समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 मीटर के बीच होती है, जिनका ज़्यादातर हिस्सा पानी के अंदर ही डूबा रहता है। हालांकि कुछ पहाड़ समय के साथ पानी के बाहर आ जाते हैं, जिसका मुख्य कारण जल स्तर का कम हो जाना होता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में मौजूद द्वीपों का जन्म समुद्री पहाड़ों का पानी से बाहर आ जाने के कारण ही हुआ है, जिनका आकार अक्सर चपटा होता है। हवाई द्वीप का निर्माण भी समुद्री पहाड़ का पानी से बाहर आ जाने के कारण ही हुआ है।
आज तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि दुनिया में बहने वाली नदियां पहाड़ों और ग्लेशियर से निकलकर आखिरकार समुद्र में जाकर मिलती हैं, जहां उनका सफर खत्म हो जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जमीन की तरह ही समुद्र के अंदर भी रहस्यमय ढंग से कई नदियां बहती हैं, जो अलग अलग प्रकार की धाराएं उत्पन्न करती हैं। इन्हीं में से एक गल्फ स्ट्रीम या गल्फ की धारा को दुनिया की सबसे विशालकाय समुद्री नदी का दर्जा दिया जाता है, जिसमें बहने वाला पानी गर्म होता है। यह धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ही इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। समुद्र के अंदर बहने वाली इस गर्म नदी की वजह से उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट से लेकर यूरोप के पश्चिमी तट तक का तापमान गर्म रहता है, जो कि पृथ्वी की जलवायु को परिवर्तित करने में एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करती है। समुद्र के अंदर बहने वाली इस नदी को गूगल मैप पर भी देखा जा सकता है, जो इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तो भी गल्फ की धारा का पानी ज़्यादा ही होगा। गल्फ की धारा की तरह ही दुनिया के अलग अलग देशों के समुद्री इलाकों के अंदर अनेकों नदियां बहती हैं, जिन्हें ब्राज़ील की धारा, जापान की धारा और उत्तरी प्रशांत सागरीय धारा के नाम से जाना जाता है। समुद्र के अंदर बहने वाली नदियां मुख्य रूप से समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए भोजन तथा अन्य पोषक तत्व जुटाने का काम करती हैं। पहला कि जब एक ही घनत्व वाला पानी एक दूसरे से मिलता है तो उसकी वजह से समुद्र के अंदर अलग से एक नई धारा निर्मित हो जाती है, और दूसरा कि गर्म और ठंडे पानी की धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो इस धारा से भी समुद्र के अंदर अलग अलग धारा उत्पन्न हो जाती हैं। समुद्र के अंदर नदी निर्माण की तीसरी वजह पृथ्वी के घूमने की गति है, जिसके कारण अलग अलग दिशाओं में गल्फ धाराएं बनने लगती हैं। समुद्र के अंदर चाहे कितनी भी प्राकृतिक रहस्यमय चीजें और विशाल सृष्टि क्यों ना छुपी हुई हो, लेकिन एक बहुत ही बड़ी मात्रा में हम मानवों के द्वारा फेंका गया कूड़ा और कचरा भी मौजूद है, जो कि छोटी मोटी मात्रा में नहीं बल्कि एक बड़े पैमाने पर समुद्र में मौजूद है। समुद्र में सिर्फ मानवीय कचरा ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष का भी कचरा फेंका जाता है, जिसमें सैटेलाइट से लेकर विभिन्न रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट शामिल है। मानव निर्मित यह समुद्री कचरा समुद्र में रहने वाले विभिन्न जीवों को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है, और कई कई बार तो यह कचरा समुद्री जीवों की मौत का कारण भी बन जाता है। समुद्र में स्थित पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह है जहां पर अंतरिक्ष में खराब होने वाली सभी चीजों को फेंक दिया जाता है, और इस तरह से समुद्र में मानव निर्मित कचरे की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से समुद्री जीव सृष्टि खतरे में पड़ रही है। अगर मनुष्य ने अपनी इन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में मौजूद यह प्राकृतिक चीजें धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के अंदर क्या कुछ खास चीजें मौजूद हैं। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि समुद्र की सबसे गहरी जगह तक जाकर वापस आने का रिकॉर्ड सबसे पहले किस व्यक्ति ने कायम किया था।